नई बहू श्वेता जब ससुराल पहुंची तो सबकी नजरें उसी पर टिक गई। श्वेता मॉडर्न और पढ़ी लिखी और थोड़ी अलग सोच वाली लड़की थी। अरे जरा जल्दी करो, बहू आ गई, आरती की थाल लेकर आओ, बड़ी बहू। सुषमा देवी की बड़ी बहू झट से आरती की थाल लेकर आई। फिर सुषमा देवी ने झट से नई बहू का स्वागत किया। सुषमा देवी के 3 बेटे और 1 बेटी थी। श्वेता उनकी मंझली बहू थी। फिर अगली सुबह श्वेता जल्दी उठकर रसोई में पहुंच गई। माँ जी, आज मैं नाश्ता बनाऊं? अरे रहने दो बहू, अभी तुम नई नई आई हो, आराम करो, ताउम्र फिर तो यही करना है तुमने। नहीं माँ जी, आज नहीं तो कल वैसे भी करना है, और सच कहूं तो मैं खाली बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम्हें करना है तो आज का नाश्ता तुम ही बना दो। हम भी तो देखें आखिर कितनी होशियार है ये नई बहू। उसकी सास और जेठानी बाहर चले गए और अब श्वेता किचन में नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगी। कुछ देर बाद श्वेता ने नाश्ते में सबके लिए ऑर्गेनिक पोहा और ग्रीन चटनी बनाई। फिर सब लोग खाने बैठ गए। अरे देवर जी, ये ऑर्गेनिक है, इसमें मैंने पालक और धनिया मिलाया है। ऑर्गेनिक? आखिर वो क्या होता है? मतलब बिना केमिकल उगाई गई सब्जियां वो काफी हेल्दी होती हैं। लेकिन तुम बहू ये ऑर्गेनिक सब्जियां कहाँ से लाई? वो मुझे ऑर्गेनिक खेती का बड़ा शौक है, तो मैं अपने घर की छत पर भी ऑर्गेनिक खेती करती थी। ये कुछ सब्जियां मैंने ही उगाई थी। अब सबने एक और खाया तो उनका चेहरा थोड़ा बन गया। बहू, ये तो अजीब स्वाद है, हमें तो इसमें कुछ खास स्वाद नहीं आया। बड़ा खुश हो रही थी मैं बनाकर खिलाऊंगी सबको अपने हाथ का खाना, लेकिन ये तो किसी को पसंद ही नहीं आया। जेठानी उसका मजाक बनाती रही लेकिन उसने हार नहीं मानी। दरअसल श्वेता का सपना था कि वो घर में सबको हेल्दी खाना खिलाए, इसीलिए उसने तय किया कि वो खुद सब्जियां उगाएगी। एक दिन उसने आंगन के खाली हिस्से में मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। अरे नई बहू, क्या खेत बना रही हो क्या? हाँ काकी, छोटा सा किचन गार्डन बना रही हो। बहू, ये सब क्या कर रही हो? घर का काम छोड़कर मिट्टी में खेल रही हो, ये तेरी कोई खेलने की उम्र है? माँ जी, मैं खेल नहीं रही हूँ, बल्कि सबके लिए ताजी सब्जियां उगाना चाहती हूँ। ये ताजी सब्जियां सबकी सेहत के लिए अच्छी होगी। अरे भाई, नहीं खानी हमें तेरी ये ऑर्गेनिक सब्जियां, हम लोग ऐसे ही खुश हैं अपनी बाजार वाली सब्जियों से। माँ जी आप फिक्र मत करो, पहले मैं जाकर घर का काम कर लेती हूँ। ऐसे ही दिन बीतते गए। श्वेता सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती और फिर अपने गार्डन में जाकर काम में लग जाती। लेकिन घर वालों को उसकी मेहनत बेकार लगती थी। देवरानी जी, बाजार में सब्जी मिलती है, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? क्योंकि वो सब्जियां केमिकल से भरी होती हैं, ये ज्यादा हेल्दी होंगी। हेल्दी वेल्दी कुछ नहीं होता, स्वाद अच्छा होना चाहिए। सुषमा देवी को अपनी बहू का ये ऑर्गेनिक खेती का आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो उससे चिढ़ी हुई सी रहती थी। ऐसे कुछ हफ्तों बाद गार्डन में हरी भरी सब्जियां उग गई, जैसे टमाटर, भिंडी, लौकी, पालक। ये देखकर श्वेता खुशी से झूम उठी। माँ जी देखिए, हमारी सब्जियां तैयार हो गई। श्वेता जितना खुश लग रही थी उतनी ही उसकी सास सुषमा देवी और जेठानी उखड़ी उखड़ी लग रही थी। उन्हें शायद उसकी ये ऑर्गेनिक खेती पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन श्वेता तो अपने में ही खुश थी। उस दिन श्वेता ने ऑर्गेनिक भिंडी बनाई। भाभी फिर से नया एक्सपेरिमेंट? बस एक बार चेक कर देखो, और नहीं खाना तो एक काम करो, तुम ये सब खा लो। मैं जानती थी ये देवरानी जी जरूर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगी, इसलिए मैंने ये राजमा बनाए हैं। अरे वाह, राजमा लाओ, इधर लाओ। लेकिन जैसे अनीता ने राजमा अंजलि को दिए, उनको देखकर ही उसका मुंह बन गया। ये क्या है भाभी, इसमें से पानी अलग तैर रहा है और राजमा अलग। इसको देखकर ही खाने की इच्छा मर गई। वैसे छोटी भाभी की कुरकुरी भिंडी दिखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, एक बार खाकर देख ही लेते हैं। हाँ हाँ अंजलि लो ना, मैं तो कह रही हूँ एक बार चख कर देखो। अब जैसे ही उसने वो खाकर देखा तो वो हैरान रह गई, उसमें एक अलग ही स्वाद आ रहा था। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है। सच में भाभी मजा आ गया। हाँ बहू, ये तो वाकई में अच्छी बनी है। सुषमा तुम भी एक बार खा कर देखो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बड़ी बहू के हाथ का बना राजमा ही खा लूंगी। सुषमा देवी भी अब मन मारकर वो खाने लगी। उसको खाने की इच्छा तो थी नहीं, क्योंकि असल में उसे भी भिंडी की खुशबू अच्छी लग रही थी। उस वक्त उसने थोड़ा ही खाना खाया। फिर जब रात में सब सो गए तो सुषमा देवी चुपचाप उठी और फ्रिज में रखी भिंडी की सब्जी खाने लगी। वाह क्या स्वाद है इसमें तो। वो जल्दी जल्दी खाने लगी, जिससे उसके गले में कुछ फंस गया। माँ जी ये लीजिए, पानी पी लीजिए। सुषमा देवी शर्मिंदा हो गई, लेकिन फिर धीरे से बोली, बहू सब्जी सच में ही बहुत अच्छी बनी है। ये सुनकर श्वेता मुस्कुरा पड़ी। अब धीरे धीरे घर वालों को ऑर्गेनिक सब्जियों का स्वाद और फायदा समझ आने लगा। 2 दिन बाद, बहू आज वो तुम्हारी वाली लौकी बनाना। जी माँ जी। अब पूरे मोहल्ले में श्वेता के गार्डन की चर्चा होने लगी। कमला तेरी बहू तो कमाल है, उसने तो घर के आंगन को ही ऑर्गेनिक खेती से भर दिया। अपनी बहू की तारीफ सुनकर सुषमा देवी बड़ी खुश हुई। फिर एक दिन उनके मोहल्ले में स्वास्थ्य शिविर लगा। केमिकल वाली सब्जियां शरीर के लिए नुकसानदायक हैं,
ऑर्गेनिक खाना सबसे अच्छा है, इसीलिए आप लोग हो सके तो ऑर्गेनिक सब्जियां ही खाएं। बहू, तुम तो पहले से ही ये कर रही हो। बहू, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी बात नहीं समझी। आज से ये घर तुम्हारा है और ये गार्डन भी। तुम्हें जितनी ऑर्गेनिक सब्जियां उगानी है उगाओ। आज से कोई तुम्हें रोकेगा टोकेगा नहीं। ये सुनकर श्वेता खुश हो गई। अब उसके आंगन का गार्डन सभी के लिए मिसाल बन गया। उसके देवर ने उसका यूट्यूब चैनल बना दिया। लोग अब उससे सीखने आने लगे। सुषमा देवी के घर में हर दिन ताजी सब्जियों की खुशबू होती थी, लेकिन हर किसी को श्वेता की सफलता पसंद नहीं आ रही थी। पड़ोस में रहने वाली लता और श्वेता की जेठानी को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। देख अनीता, ये नई बहू तो पूरे मोहल्ले की हीरोइन बन गई है। हाँ, घर में सब इसी की तारीफ करते रहते हैं। हम भी कुछ करते हैं, नहीं तो पूरे मोहल्ले में इसी की वाहवाही होगी। फिर एक रात लता और अनीता चुपके से श्वेता के गार्डन के पास पहुंची। अगर ये सब्जियां खराब हो जाएंगी तो इसका नाम भी खराब हो जाएगा। तू चिंता मत कर, अब देख मैं क्या करती हूँ। फिर लता ने गार्डन में केमिकल वाला पानी डाल दिया। अगली सुबह जब श्वेता गार्डन में पहुंची तो पौधे मुरझाए हुए थे, पत्तियां पीली पड़ चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? उसकी आंखों में आंसू आ गए। बहू, क्या हुआ? माँ जी, मेरी सारी मेहनत खत्म हो गई। नहीं बहू, चुप हो जा, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाने देंगे। भाभी, जिसने भी ये किया है, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। गगन ने गली के कोने में लगे कैमरे की सीसीटीवी फुटेज चेक की तो वीडियो देखकर सब हैरान रह गए। ये तो लता काकी और अनीता भाभी हैं। अनीता, लता, ये क्या किया तुमने? मैंने तो कुछ नहीं किया, ये आइडिया तो अनीता का था। क्यों झूठ बोलती हो काकी? मेरे कान तो आपने ही भरे थे और केमिकल भी आपने ही डाला था। मेरी ये गलती कि मैंने जलन में आकर आपका गलत काम में साथ दिया। मुझे माफ कर दो श्वेता, जलन के मारे मैंने ये सब किया। सबको लगा श्वेता गुस्सा करेगी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया और उन्हें माफ कर दिया। कोई बात नहीं, मैं फिर मेहनत करूंगी। देखा अनीता बहू, यही फर्क है तुम दोनों बहुओं में। लता और अनीता शर्मिंदा हो गई। श्वेता ने हार नहीं मानी। उसने फिर से गार्डन तैयार करना शुरू किया। इस बार अनीता और सुषमा देवी भी उसके साथ थी। धीरे धीरे श्वेता का गार्डन पहले से भी बड़ा और बेहतर